students school in Krishnanagar having allotted a rectangular plot of land for gardening activity. गार्डनिंग करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट उन्होंने अलॉट किया, राइट. Saplings of गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. देखिए यहाँ पर ये गुलमोहर के पेड़ उन्होंने लगाए हैं. ओके, गुलमोहर के पेड़ उन्होंने 1-1 मीटर के अंतर पर या दूरी पर उसको लगाया गया है. तो there is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. यहाँ पर आप देखिए एक triangular grassy lawn है. यहाँ पर एक triangular grassy lawn है as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. अभी बाकी जगह पे उनको क्या करना है, प्लॉट पे क्या करना है, they have to sow seeds, उनको बीज लगाना है. तो it has become a Cartesian plane. It has become a Cartesian plane where x and y axis आपको दिया है. तो अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस क्या क्या आंसर करने हैं. अब देखिए जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, टेकिंग a as origin find the coordinates of p. देखिए आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में तो मिलेगा नहीं, मैंने आपको पहले ही क्लियरली बताया एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा नहीं. तो a को ओरिजिन मानोगे यानी a को 0 मानोगे तो आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. बच्चों ये p है आपका. तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या दिख रहा है बच्चों, आपको 4 दिख रहा है. एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6. Can I say 4 and 6? Can I say 4 and 6? देखिए आप 1 2 3 4 from here and 1 2 3 4 5 and 6 from P. कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर 4 और 6. अब आप ये सोचते होंगे सर यहाँ पर तो 4 क्या दिया है, ऑप्शन दे रखा है, क्या एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा. आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, टेकिंग a as origin what is the coordinate of p और write the coordinate of p. आपको 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, what will be the coordinate of r if c is the origin. मान के चलो कि ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गया, यानी ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट ऑफ r, कोऑर्डिनेट ऑफ r के लिए बच्चों यहाँ तक आपको आना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना है, कितना है, ये 10 है. और तो कोऑर्डिनेट ऑफ r होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ r होगा व्हाट इज दैट 10 और देखो 1 2 3. तो ये ऐसे ले जाओगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 10 और 3. अभी ओरिजिन चेंज किया उन्होंने. देखिए हर एक सीबीक्यू क्वेश्चन एक चैलेंज तो होगा ही, आपको इतने आसान नहीं, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट उसका वही रहेगा. क्वेश्चन में चैलेंजेस आ सकते हैं मगर बेसिक कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट्स पूछा है, उसके बाद देखते हैं क्या पूछा है. कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्यू इफ सी इज द ओरिजिन. कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के लिए अगेन आपको वही मेहनत करना पड़ेगा. सी एज ओरिजिन है, ओरिजिन आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके 12. उसके बाद क्या आ रहा है 13 और ये कहां पर आ रहा है 13 पॉइंट पे आ रहा है. और एक्स एक्सिस अगर आप देखोगे तो अब यहाँ का भी काउंट कर सकते हो, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं बिकॉज सेम डिस्टेंस है. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कितना हो गया, कितना हो गया 13. या तो फिर आप एक काम करोगे टोटल में से माइनस कर दो इसको, वो भी हो सकता है एक्स एक्सिस के लिए. टोटल कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 15 है ना, टोटल 15 है. तो 15 में से आप कितना माइनस करोगे, यहाँ पर 1 और 2 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्यू क्या हुआ, कितना लिखा मैंने आपको 13 और 6.
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द ओरिजिन। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है एक्चुअली सिलेबस के बाहर का है क्वेश्चन, मगर बार बार पूछा है, इसीलिए मैं आपको एक आइडिया में दे देता हूँ। ये भले ही इसका आउट ऑफ सिलेबस है, मगर इससे पहले था सिलेबस में, इसीलिए आप ये नया पॉइंट आके इसमें ऐड कर लेंगे। आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको लिखिए मत, आप लिखिए मत, पहले मैं आपको याद रखने का तरीका बता दूं। तो हाफ इंटू ब्रैकेट, उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। x1 लिखोगे, बात नहीं, तो देखो थोड़ा, x1 के बाद x2 लिखोगे। ये बार बार जो बोल रहे हैं कि दक्षिणा दक्षिणा, तो दक्षिणा के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। दक्षिणा दक्षिणा आउट ऑफ सिलेबस से डिलीटेड टॉपिक है ना, तो डिलीटेड टॉपिक है ये, मगर ये आपको क्योंकि पूछा है तो चलो थोड़ा नॉलेज हम अपना एक्स्ट्रा रख लेते हैं इसके लिए। तो पहला क्या लिखोगे आप, x1 x2 x3, बहुत सिंपल है। अब x1 के बाद क्या आएगा, y2 आएगा। क्या आएगा, y2, y1 नहीं आएगा, y1 नहीं आएगा। x1 के बाद क्या आएगा, y2, उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, बस इतना याद रखना, x1 x2 x3, उसके बाद y2 y3 y1। और बच्चों y2 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, y3, उसके बाद, और उसके बाद, बस यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, राइट। तो भले अगर आपको न पता हो तो आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा में दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद ए एज द ओरिजिन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या होगा बच्चों, PQR है ना, वो ट्रायंगल का नाम क्या होगा, PQR इज इक्वल टू, मगर पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमारे पास है, विथ A एज ओरिजिन, हाउ मच इट इज, 4 and 6। तो चलो हम देखते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, थोड़ा देखते हैं Q का कोऑर्डिनेट। देखिए बच्चों, Q लाइंस ऑन थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है ना, थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो Q का कोऑर्डिनेट होगा, थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में है। R का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट 6th रो में है, और 1 2 3 4 5 5th है ना। Can I say 6 and 5? Can I say 6 and 5? So I'll write here as what, 6 and 5। x1 ये तुम्हारा y1, फिर ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा y2, फिर ये तुम्हारा x3 और ये तुम्हारा y3, राइट। तो हाफ इंटू ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलो देखते हैं यहाँ पर x1 कितना है बच्चों, 4 3 और 6 है ना। x1 is 4, x2 is how much, 3 और x3 is how much, 6। x1 x2 x3 हमने लिख दिया। y2 माइनस y3 यानी बच्चों 2 माइनस 5, तो ये होगा 2 माइनस 5, y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 6, और फिर y1 माइनस y2 यानी कितना होगा, 6 माइनस 2, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट, हाफ इंटू ब्रैकेट, ये 4 है, 2 माइनस 5 कितना होता है बच्चों, 2 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 3, फिर 3 इंटू 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू ब्रैकेट 4 इंटू माइनस 3 कितना है, माइनस 12, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 6 इंटू 4 24। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो हाफ इंटू ब्रैकेट -2 -3 कितना होगा,
-15 प्लस 24, तो 9/2 कितना होगा बच्चों? 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। 4.2 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर यूनिट्स? क्योंकि इन्होंने आप स्क्वायर मीटर पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1-1 मीटर पे लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, आपके दिमाग में पैदा होता होगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे क्या ऑब्जेक्टिव टाइप? मेरा सीधा सा जवाब है ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं पूछेंगे। सर तो आपने इसको पढ़ाया क्यों? मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि आपको इसके अंदर ये बात पता होना चाहिए कि ए एज ओरिजिन भी हो सकता है और विद क्या हो सकता है? बी एज ओरिजिन भी, सॉरी विद ए एज ओरिजिन भी आप लिख सकते हो, सी एज ओरिजिन के टाइप के प्रॉब्लम भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसके अंदर हो सकता है कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर पूछे, है ना? व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर पूछे, या फिर आपको पूछेंगे कि क्यू एंड आर इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो उसका पॉइंट कितना होगा, है ना? कुछ मतलब कहने का मेरा तात्पर्य कि कार्टेशियन प्लेन वही होगा, पूछने का अंदाज बदल जाएगा। या फिर 1 मार्क के लिए आपको इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम द 4 ऑप्शंस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो ये पूछने के चांसेस मतलब इस तरह से है, नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप। और प्लेन कैसे, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा पूछने का अंदाज मैंने कैसे बदल दिया, सेंटर मार्क ओरिजिन बोला और दूसरी बार क्या बोला? सी एज ओरिजिन बोला। ओके, तो इसके अलावा आपकी किताब में भी 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो निहारिका और प्रीत वाला प्रॉब्लम है और तीसरा है 4 लड़कियों को ग्राफ पेपर में बताया है कि टेल वेदर इट इज स्क्वायर और नॉट, है ना? तो वो 2 प्रॉब्लम भी आप ठीक से करके जाना। हो सकता है कि उसी को डिस्टेंस फॉर्मूला में ले लें। दैट निहारिका एंड प्रीत 100 फ्लावर पॉट्स है ना? और सेकंड कोऑर्डिनेट में निहारिका जा रही है, थर्ड कोऑर्डिनेट में प्रीत जा रही है, ऐसी कुछ है। बीच में अगर रखना है तो कहां पर वो फ्लैग लगाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा